के दोनों हाथ में लड्डू। बिहार में लोकसभा चुनाव के बाद और आगामी विधानसभा इलेक्शन से पहले कोयरी यानी कुशवाहा पॉलिटिक्स चरम पर है। इस जीत के एनडीए में बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी राज्यसभा भेजने जा रही है। लोकसभा में पहली बार बोले आरजेडी के अभय कुशवाहा। आरजेडी के संसदीय दल के नेता अभय कुशवाहा और सीपीआई माले में सुदाना प्रसाद ने सोमवार को पहली बार लोकसभा में भाषण दिया। अभय कुशवाहा ने आरजेडी की तरफ से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग मोदी सरकार से कर दी। तक की छुट्टियां खत्म, राजस्व में नहीं संभाला पदभार। बिहार के चर्चित आईएएस अधिकारी के पाठक की लंबी छुट्टी की अवधि 30 जून को खत्म हो गई। छुट्टी से लौटने के बाद 1 जुलाई से उन्हें नए पदस्थापना स्थान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बतौर अपर मुख्य सचिव पदभार ग्रहण करना था, मगर सोमवार को उन्होंने अपना न्याय दायित्व नहीं संभाला। धर्मांतरण नहीं रुका तो बहुसंख्यक भी हो जाएंगे अल्पसंख्यक। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जिस प्रकार धर्मांतरण किया जा रहा है, अगर यह जारी रहा तो देश की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। कोर्ट ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में एससी, एसटी और आर्थिक रूप से गरीब व्यक्तियों का ईसाई धर्म में अवैध धर्मांतरण बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। की बढ़ेंगी मुश्किलें, 3 दिन में ईडी दाखिल करेगी चार्जशीट। ठेकों में कमीशन खोरी की बहुत बड़ी राशि की मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप में जेल में बंद सूबे के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम समेत 3 की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ईडी 3 से 4 दिन के अंदर मामले में जांच पूरी करते हुए चार्जशीट दाखिल करेगी। हेमंत सोरेन के घर विधायकों की बैठक। झामुमो महासचिव विनोद पांडे ने बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि जल्द ही पार्टी की केंद्रीय समिति की भी बैठक होगी। इन बैठकों में विधानसभा चुनाव की रणनीति का मंथन होगा। बता दें कि हेमंत सोरेन ने भी कहा कि कार्यकर्ता चुनाव तैयारी में जुट जाएं। 80 सीटें जीत जाएं, पर ईवीएम पर मेरा भरोसा कभी नहीं होगा। अखिलेश यादव ने लोकसभा में अपने भाषण में ईवीएम पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भले ही हम यूपी की सारी 80 लोकसभा सीटें जीत जाएं, लेकिन कभी इस पर भरोसा नहीं होगा। समाजवादी पार्टी ईवीएम के हमेशा खिलाफ रहेगी। हमारा वादा है कि ईवीएम से जीते तो भी इसे हटाएंगे। राहुल के खिलाफ मानहानि मामले में सुनवाई। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुनवाई होगी। यह केस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक बयान को लेकर दर्ज कराया गया था। को लेकर अनुप्रिया पटेल के और मुखर होने के आसार। अपना दल की अध्यक्ष केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर आरक्षित पदों को घोषित किए जाने की व्यवस्था पर रोक लगाने की कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया था। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव के बाद अनुप्रिया की पार्टी के नेताओं के दिमाग में यह बात घर कर गई है कि ओबीसी खासकर कुर्मी बिरादरी के साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। सियासी रार के बाद दिल्ली में रिहाड़ी वाले पर दर्ज पहली एफआईआर रद्द। राजधानी दिल्ली में भी सोमवार से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए। एक रिहाड़ी वाले पर सार्वजनिक रास्ते को बाधित करने की धारा लगाई गई थी, लेकिन कुछ ही घंटे बाद इस पर विवाद हो गया। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि एफआईआर गलती से दर्ज हुई, उसे रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अमानतुल्लाह खान के लिए गुड न्यूज़। नोएडा पेट्रोल पंप वाले केस में आया नया मोड़, हट सकती हैं गंभीर धाराएं। नोएडा में एक पेट्रोल पंप पर हुई मारपीट और गाली गलौज के मामले में दिल्ली की ओखला विधानसभा सीट में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे पर पिटाई करने का आरोप लगाया था। अब अनुसूचित जाति के जिस पेट्रोल पंप कर्मी ने शपथ पत्र देकर आरोपी का खंडन किया, इसके परिणामस्वरूप नोएडा पुलिस द्वारा आरोपों पर लगाए गए गंभीर धाराओं की समीक्षा हो सकती है। केजरीवाल की सीबीआई गिरफ्तारी सही या गलत, एसी में बड़ी बहस। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें जेल से गिरफ्तार किया था। दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को इस मामले की सुनवाई होने जा रही है, जिसमें उनकी याचिका पर निचली अदालत के फैसले को भी चुनौती दी है। इससे पहले उन्हें 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर रखा गया था, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था। रिमांड खत्म होने के बाद जांच एजेंसी ने केजरीवाल को दोबारा न्यायिक हिरासत में भेजने की अपील की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। कर सकते नजरअंदाज, अहम चरण में जांच। एससी ने क्यों खारिज की कविता की बेल। दिल्ली हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के 2 मामलों में भारत राष्ट्रीय समिति की नेता के कविता की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि कविता प्रथम घोटाला नीति 2021-2022 के गठन और कार्यान्वयन से संबंधित आपराधिक साजिश की मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हैं। महाराष्ट्र में खत्म नहीं हो रहा एनडीए का झंझट। अब सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम अजित पवार की पार्टी में टकराव।
महाराष्ट्र में बीजेपी एकनाथ शिंदे के शिवसेना अजित पवार की एनसीपी की गठबंधन सरकार के बीच तनाव बढ़ रहा है। राज्य में अक्टूबर के आसपास विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच अब सीट बंटवारे पर टकराव गहराता दिख रहा है। शिवसेना ने चिपलून संगमेश्वर विधानसभा सीट पर अपना दावा जताया है। पवार ने राहुल गांधी के दावे को बताया गलत, बोले हमें 1 करोड़ से ज़्यादा मिला। अग्निवीर को लेकर लोकसभा में किया गया राहुल गांधी का दावा गलत साबित हुआ है। अग्निवीर के परिवार ने कहा कि उन्हें सरकार से 1.08 करोड़ रुपए की मदद मिली थी। राहुल गांधी ने सोमवार को लोकसभा में कहा था कि अग्निवीर यूज़ एंड थ्रो लेबर है। उन्होंने यह भी कहा था कि सीमा पर जान गंवाने वाले अग्निवीर की सरकार सुधि नहीं ले रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात का विरोध किया था। हारी हुई सरकार विराजमान, अखिलेश यादव ने अयोध्या का जिक्र छेड़ी भाजपा की दुखती रग। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के रूप में एनडीए पर सख्त आलोचना की। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर अयोध्या के नाम लिए बिना लूट का आरोप लगाया और सरकार की अर्थव्यवस्था के भी सवालों से घेरा। उन्होंने कहा सरकार गिरने वाली है, जनता अब इसे देखना चाहती है। मानता है कोर्ट की बुनियाद, 3 अदालत परिसरों की नींव रखे, बोले सीजीआई चंद्रचूड़। डीवीआई चंद्रचूड़ ने दिल्ली में 3 अदालत परिसरों की शिलान्यास पर बताया कि कोर्ट की इमारतें सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बल्कि लोगों की उम्मीद पर आधारित होती हैं। उन्होंने कहा कि अदालतें लोगों को कानून के शासन का एहसास कराने के लिए बनाई गई हैं और इसके लिए सुरक्षा एवं व्यवस्था की सुनिश्चित का महत्वपूर्ण रोल होता है। महिलाओं से क्यों दुश्मनी, स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल को लिखा 4 पेज का लेटर। स्वाति मालीवाल कथित मारपीट वाले मामले के बाद से ही आपके खिलाफ लगातार हमलावर हैं। स्वाति मालीवाल ने बताया कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को 4 पेज की लेटर में लिखा है। उसमें महिला आयोग को कमजोर संस्थान बताया और बजट कम करने के साथ साथ उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री से कई सवालों का जवाब मांगा है। भी कायम है राहुल गांधी, बोले सच्चाई को हटाया नहीं जा सकता। लोकसभा में सोमवार को दिए गए राहुल गांधी के भाषण पर भले ही कैंची चला दी गई हो, लेकिन वह अपने बयान पर अडिग हैं। राहुल गांधी ने संसद में कहा कि मोदी जी की दुनिया में सच्चाई को एक्सपोज किया जा सकता है, लेकिन सच यह है कि सच्चाई को हटाया नहीं जा सकता। उन्होंने अपने बयान पर अडिग रहने का संकल्प जताया। हिंदू कहने वाले हिंसा करते हैं, राहुल गांधी के भाषण पर खूब हुआ था विवाद। राहुल गांधी ने लोकसभा में अपने पहले भाषण में भाजपा और पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं पर लोगों को सांप्रदायिक आधार पर बांटने का आरोप लगाया और हिंदू कहने वाले लोगों को हिंसा और नफरत फैलाने वाला बताया। पीएम मोदी ने इस पर विरोध दर्ज कराया और गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, शिवराज चौहान ने भी उनके भाषण के दौरान हस्तक्षेप किया। नरेंद्र मोदी आज राहुल गांधी को देंगे जवाब, संसद से पहले एनडीए की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद लोकसभा में अपने पहले भाषण में संसदीय दल को संबोधित किया। इस बैठक में उन्होंने अपने नेतृत्व की महत्वपूर्णता को बयान किया, जो उनके तीसरे कार्यकाल के पहली ऐसी मुलाकात थी। भाजपा की चुनावी उपलब्धियों के बाद यह बैठक राजनीतिक मायने रखती है। बता दें कि पहले धन्यवाद प्रस्ताव शुक्रवार को ही होना था, लेकिन नीट पर चर्चा की मांग समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के चलते यह डिले हो गया। सिद्धू मूसेवाला जब सलमान खान को मारने वाली थी लॉरेंस बिश्नोई गैंग, पाकिस्तान से आने थे हथियार। पुणे पुलिस ने आरोप पत्र दायर किया है, जिसमें दावा किया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की तरह फिल्म अभिनेता सलमान खान को मारने की योजना बना रही थी। रिपोर्ट के अनुसार इस योजना में AK-47 और पाकिस्तान से हथियार का इस्तेमाल करने की योजना थी, जिसका लक्ष्य सलमान को फिल्म की शूटिंग या पनवेल फार्म हाउस से निकलने समय हमला करना था। में राहुल गांधी के बयान पर सियासी रण, बीच में 2 बार पीएम मोदी और 6 बार अमित शाह को बोलना पड़ा। राहुल गांधी ने लोकसभा में भाजपा पर हिंसा, नफरत और डर फैलाने का आरोप लगाया है और कहा कि ये लोग हिंदू नहीं हैं। उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण हिंदू बयान के खिलाफ संतों ने खोला मोर्चा, बुरी तरह भड़के, किसने क्या कहा। राहुल गांधी ने लोकसभा में भाजपा के नेताओं को लेकर किए गए बयान पर विवाद उठा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता हिंदू नहीं हैं। उन्होंने इसे हिंसा और नफरत में लगे रहने के संदर्भ में कहा था। इस बयान के बाद सत्ता पक्ष ने उन पर बेहद तीखा विरोध जताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर 30.50 रुपये सस्ता। जुलाई शुरू होते ही मिली खुशखबरी। तेल कंपनियों ने जुलाई के पहले दिन ही उपभोक्ताओं को बड़ी खुशखबरी दी है। अब 19 किलोग्राम वजन वाले कॉमर्शियल सिलेंडर का रिफिल सिलेंडर 1668.50 रुपये में मिलेगा। 5 किलो वजन वाले FTL सिलेंडर की कीमत अब 441.50 रुपये होगी।
ऑस्ट्रेलिया जा रहे भारतीय छात्रों को लगेगा झटका, स्टूडेंट वीज़ा फीस में भारी इजाफा। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्रों के लिए एक नई सूचना आई है, जिसके अनुसार स्टूडेंट वीज़ा फीस को दोगुने से भी अधिक बढ़ा दिया गया। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बानीज़ सरकार ने यह कदम लिया ताकि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के मामले में माइग्रेशन पर लगाम लगाई जा सके। अब छात्रों को 1600 ऑस्ट्रेलियन डॉलर की फीस देनी होगी, जो पहले 710 ऑस्ट्रेलियन डॉलर थी। इस बदलाव के बाद टेम्परेरी ग्रेजुएट विजिटर और मेरीटाइम स्क्रू वीज़ा धारक भी अब स्टूडेंट वीज़ा के लिए आवेदन नहीं दे सकेंगे। कैलाश मानसरोवर दर्शन के लिए चीन जाने की नई टेंशन, इंडिया की धरती से ही होगा शिव के घर का दीदार। उत्तराखंड में पवित्र कैलाश मानसरोवर के दर्शन के लिए अब श्रद्धालुओं को चीन नहीं जाना होगा। 15 सितंबर से श्रद्धालु भारत की धरती से ही कैलाश मानसरोवर के दर्शन का लाभ ले सकेंगे। यात्रा की तैयारी पूरी हो चुकी है और यात्रा नियमावली जल्द ही जारी की जाएगी। कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन करते हुए श्रद्धालु नबीढांग से करीब 12 किलोमीटर तक दूरी वाहन से तय करेंगे। IPL 2025 इन 4 टीमों के निशाने पे होंगे राहुल द्रविड़, मिल सकती है हेड कोच की जिम्मेदारी। राहुल द्रविड़ ने अपने परिवार को समय देने का जिक्र करते हुए इस्तीफा देने का कार्यकाल आगे बढ़ाने का फैसला किया, लेकिन IPL में हेड कोच के रूप में अपनी भूमिका संभालने की संभावना है। इसका मुख्य कारण है कि इस टूर्नामेंट में वे अच्छी सैलरी प्राप्त कर सकते हैं। वे कोलकाता नाइट राइडर्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल के साथ जुड़ सकते हैं। कृतिका को जीतता देखना चाहता है अरमान, पति के इस बयान पर पायल बोली, मुझे अपनी लाइफ में। इंटरव्यू के दौरान पायल से पूछा गया कि उन्हें इस बात का बुरा नहीं लगा कि अरमान उन्हें नहीं बल्कि कृतिका को जीतता देखना चाहते। पायल ने सिद्धार्थ कनन के इंटरव्यू में कहा, नहीं, कृतिका बहुत प्यारी है, मुझे ऐसा लगता है कि उसे अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिला है। मुझे अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है और मुझे पता है कि मैं कर लूँगी, पर उसे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, तो मैं चाहती हूँ कि अरमान जी और कृतिका में से कोई एक विनर बनकर आए। मौसम पर मानसून का पहरा, दिल्ली, यूपी, बिहार समेत इन राज्यों में आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग IMD के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वोत्तर झारखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में गरज और बिजली गिरने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। अब तक देश में ज़्यादातर हिस्सों में मानसून पहुंच चुका है, लेकिन हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में अभी भी मानसून का इंतजार है। दिल्ली में भी 28 जून को भारी बारिश हुई थी, लेकिन अब मौसम विभाग ने फिर से भारी बारिश का अलर्ट दिया है।